एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। सो फार इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए थे पहले पार्ट में। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो देखते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 159 एनसीईआरटी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं और क्वेश्चन में लिखा है, आप लोग ध्यान से सुने। कहता है कि इन फिगर, यानी कि इसकी फिगर ऑलरेडी आपको गिवन है, और कहता है कि P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD शोज दैट नंबर 1 and 2। तो देखो, पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूं फटाफट से। और एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो लेट्स से A कहां पे था बेटा? A यहां पे है, तो ABCD। ओके, और P इज द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि P को यहां पे समवेयर यहां पे पॉइंट है और इसको आपस में ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, ओके। आपसे नंबर 1 2 बोला है कि एरिया APB प्लस PCD। देखो, APB ये वाला एरिया प्लस PCD ये वाला एरिया, और ये दोनों का एरिया कंबाइंडली हाफ ऑफ एरिया ABCD, यानी कि ABCD के एरिया का हाफ है। ओके, बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट के लिए कहता है कि एरिया APD, यानी कि ये वाला एरिया, प्लस एरिया PBC यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है ना, और इज इक्वल टू एरिया APB प्लस PCD। बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखना जरा, मैं इसमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, और कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा कि मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं यहां से, और सिमिलरली इस वाली को भी, और इसको नेमिंग कर देते हैं बेटा, लेट्स से EFG एंड H, है ना। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन करने के पीछे रीजन क्या था बेटा? देखो, क्योंकि मैं इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये दोनों पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल बोथ आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ना। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ी। ठीक है, चलिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो बेटा गिवन क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और P इज इंटीरियर, है ना। तो P इंटीरियर पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई जरूरत भी नहीं लिखने की, बस इतना ही गिवन है। और टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है बेटा, उस पर भी ध्यान दे देते हैं। तो नंबर 1 आपसे बोला गया था एरिया APB प्लस एरिया PCD। तो एरिया APB प्लस एरिया PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD, है ना, ABCD। नंबर 2, सेकेंड आपसे बोला गया था एरिया APD प्लस एरिया आई थिंक PCD, PBC इक्वल है एरिया APB प्लस एरिया PCD। ओके, तो ये दो पार्ट है बस। और हिंट में भी लिखा था कि P से एक लाइन थ्रू करनी है आपने जो कि AB के पैरेलल हो, और वो मैंने कर दिया है, तो वो अलग से कुछ करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको हम लिखेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है बेटा? ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ की हमने? HF, जो कि पैरेलल है AB और CD के, है ना, एंड EG, और एक और लाइन ड्रॉ की है EG, है ना, जो कि पैरेलल है BC और AD के। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्योंकि अब आप ध्यान दो, चलो पहले मैं लिख के दिखाता हूं आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
तो सीधा प्रूफ में आते हैं। देखिए प्रूफ में मैं क्योंकि नंबर 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर 1 में एपीबी का जिक्र है, एपीबी यानी कि ऊपर है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, यानी कि मैं इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम तो है ही, है ना। तो ठीक है, अब देखिए तो पैरेललोग्राम क्या नाम है इसका? ए बी एफ एच, है ना, ए बी एफ एच एंड ट्राइंगल एपीबी, एपीबी both are standing on same base कौन सा बेटा? ए बी, है ना, and lie between same parallels कौन सी? ए बी एंड एच एफ, है ना, एच एफ। अच्छा अगर ये दोनों पैरेललोग्राम और ट्रायंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में स्टैंड कर रहे हैं तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा, ये हमने पढ़ा है बेटा। सो वी कैन से एरिया ऑफ एपीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया किसका बेटा? ए बी एफ एच का, है ना, ए बी एफ एच का, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है बेटा, आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा। और सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो दोनों के दोनों एक ही बेस सीडी पे और पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो सेम काम मैं यहां पे भी कर सकता हूं। तो बच्चों मैं सिमिलरली वर्ड लिख के ये लिखने जा रहा हूं, आपको अगर पूरा करके दिखाना हो तो आप पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एरिया किसका बेटा? पीसीडी का हाफ ऑफ एरिया किसके बेटा? सी डी एच एफ के, है ना, तो सी डी एच एफ के है, और ये सेकंड होगी। अब मेरे को जो पता है वो यहां पे भी देख के नजर आता है, एपीबी और पीसीडी को एडिशन में चाहिए, तो एपीबी और पीसीडी यानी कि दोनों को प्लस कर देता हूं मैं। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपके पास एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी, चेक कर लो। और राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो हाफ तो कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या आ गया बेटा? हाफ अगर कॉमन आ गया तो अंदर आ गया एरिया ए बी। भाई देखो ना, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ए बी एफ एच ये वाला है, और प्लस में सी डी एच एफ ये वाला, तो यानी कि पूरा एबीसीडी बन गया ना दोनों को प्लस करके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए बी सी डी, और यही तो आपको प्रूफ करा था, चेक कर लो। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया बेटा इसके साथ ना, तो फर्स्ट प्रूफ्ड है ना, फर्स्ट तो प्रूफ्ड हो गया। अब सेकंड की बात करें तो सिमिलरली अब मेरे को इस वाले पैरेललोग्राम में काम करना पड़ेगा, है ना। तो देखेंगे तो भैया अब देखो नाउ, अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं यहां से ना, तो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में एपीडी चाहिए। देखो एपीडी ये वाला है, तो भैया ट्राइंगल एपीडी एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ए डी जी ई या ए ई जी डी, है ना, ए ई जी डी आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस कौन सा बेटा? ए डी, एंड lie between same parallels, और पैरेलल्स कौन सी है? एडी पैरेलल टू ईजी, है ना, एडी एंड ईजी। ओके, तो भैया सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ हो गया। सो वी कैन से एरिया किसका बेटा? ट्राइंगल का, यानी कि एपीडी का इक्वल टू हाफ हो गया एरिया किसके बेटा? एईजीडी के, है ना, एईजीडी के, चेक कर लो। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, क्योंकि पहली दूसरी तो ऊपर है। अच्छा सिमिलरली मैं इस तरफ वाला भी लिख सकता हूं भाई, पीबीसी का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ हो गया, है ना, लिख सकता हूं ना। तो मैं सिमिलरली वर्ड का यूज करके लिख देता हूं। सो सिमिलरली एरिया
इसका नाम क्या बेटा, पीबीसी है ना, पीबीसी। तो पीबीसी इक्वल टू हाफ हो गया एरिया किसके बेटा, बीसीजीई के, है ना, बीसीजीई के, बीसीजीई। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब आपको साफ नजर आ रहा है क्योंकि एपीडी और पीबीसी आपको एडिशन में चाहिए। देखो एपीडी और पीबीसी आपको एडिशन में चाहिए, है ना। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, देखो अच्छा मैं यहां पे करा रहा हूं अब इसके आगे ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों प्लस में आ गए, यानी कि एरिया एपीडी प्लस में एरिया पीबीसी, है ना, पीबीसी। तो पीबीसी और राइट हैंड साइड में अगर मैं हाफ को कॉमन ले लूं और इन दोनों को ऐड करूं तो देखो ध्यान से एईजीडी यानी कि ये वाला है, और इसमें प्लस हो जाएगा बीसीजीई, तो बीसीजीई ये वाला है। तो बेटा एबीसीडी तो बनेगा, चेक कर लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ को कॉमन लेके, और अंदर बन गया एरिया एबीसीडी, है ना। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो राइट हैंड साइड में आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, है ना, बट राइट हैंड साइड में आपको ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने जो फर्स्ट प्रूफ किया था उसमें आप इसकी इंस्टीड में ये लिख सकते हो, क्योंकि ये किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, तो जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप में ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रही, क्योंकि ये तो मेरे को चाहिए एपीडी प्लस में एरिया पीबीसी, और राइट हैंड साइड में मैंने इसके इंस्टीड में लिख दिया एपीबी यानी कि एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी, और चेक कर लो आपको यही तो चाहिए था, एपीबी और पीसीडी राइट हैंड साइड में, है ना। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। तो हैंड्स प्रूफ, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट टफ कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो आई एम श्योर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज नंबर 159 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि इन फिगर दिस, यानी कि फिगर आपके सामने है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। और इसमें कहता है बेटा कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स। देखो पी क्यू आर एस और ए बी आर एस ये दोनों ही पैरेललोग्राम है, और साथ ही ये भी बोला है पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी आर, और एक एक्स कोई पॉइंट है जो कि साइड बी आर पे है। कहता है कि शो दैट नंबर 1 एंड 2। अब नंबर 1 एंड 2 क्या है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, 2 मिनट रुकिए जरा। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो भैया आप ध्यान देंगे क्या गिवन है इन फिगर, और फिगर में आपसे ये बोला है कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस बोथ आर पैरेललोग्राम, है ना, बोथ आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। बस इतना गिवन है आपको, और टू प्रूफ क्या करना है आपने, सो टू प्रूफ। तो बच्चों अगर प्रूफ की बात करें तो नंबर 1 पहला पॉइंट जो है वो है एरिया पी क्यू आर एस का ए बी आर एस के इक्वल है। तो एरिया पी क्यू आर एस का पी क्यू आर एस इक्वल है एरिया ए बी आर एस के, ठीक है। नंबर 2 एरिया ए एक्सेस हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस। ओके, देखो पहला तो पॉइंट बहुत ही इजी है और उसमें तो हमने कुछ करना ही नहीं है। पहले पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो पी क्यू आर एस ए बी आर एस ये दोनों का एरिया इक्वल दिखाना। तो दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी हुई है बच्चों। क्या थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम ही बेस पे स्टैंड करें और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो उसका एरिया तो बिल्कुल इजीली इक्वल आ गया है ना। तो सीधा हम प्रूफ की बात करते हैं। तो बच्चों अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो ध्यान से सुने कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस both are standing on same base कौन सा बेटा SR है ना, and lie between
सेम पैरेलल्स। तो पैरेलल्स कौन सी बेटा? पीबी एंड एसआर। ओके, तो बेटा वी कैन से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। और ये तो हो गया प्रूफ। ये फर्स्ट लिख देता हूं यहां पे, नंबर 1 था ये, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ओके, अब नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से देखना, ए एक्सेस है कहां पे? ए एक्सेस इस वाले में, यानी किस वाले पैरेललोग्राम पे? ABRS पे है ना, बिल्कुल यही वाली बात है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ए की बेस यानी कि AS पे स्टैंड है और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन में। तो बेटा ए एक्सेस का एरिया ABRS के हाफ होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस इसी क्लू को पकड़ के आप चलो। तो देखो ट्राइंगल ए एक्सेस एंड पैरेललोग्राम ABRS are standing on same base, कौन सा बेटा? AS, and lie between same parallels और पैरेलल्स कौन सी है बेटा? AS एंड BR। चेक कर लो। सो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ AXS हाफ होगा एरिया ABRS का। चेक कर लो। बट आपको ये प्रूफ नहीं करना था, आपको ABRS की जगह PQRS चाहिए। तो बेटा आप ABRS की जगह PQRS लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर प्रूफ कर दिया दोनों के एरिया इक्वल है ना, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे बेटा, तो एरिया AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS की जगह क्या आ जाएगा? PQRS। और यही तो, अच्छा इसका रीजन देना हो तो फ्रॉम अबव लिख लेना, कि ऊपर से लिखा है फ्रॉम अबव। ओके, और यही तो आपने प्रूफ करना था। चेक कर लो, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 160 NCERT रहने वाला है। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और साथ ही आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुने, और NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़िए। तो कहता है बेटा, अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड, एक फार्मर है जिसके पास एक फील्ड है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। तो लेट सपोज कि फार्मर के पास जो फील्ड है वो PQRS एक पैरेललोग्राम की शेप की है। मैं मान लेता हूं कि PQR और S ऐसी एक फील्ड है ना। ओके, आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि कहती है, लड़की है, शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS। और वो क्या करती है बेटा? RS पे एक पॉइंट लेती है A। लेट सपोज यहां पे A पॉइंट ले लिया उसने। ओके, और आगे लिखा है बेटा RS एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट P एंड Q, और इस पॉइंट को ज्वाइन करा देती है P और Q से। तो कुछ इस तरीके से हमने P और Q से इसको ज्वाइन करा दिया, आप देख सकते हैं, है ना। ओके, अब आगे क्या लिखा है? कहते हैं कि इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि जो फील्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि द फील्ड, यानी कि फील्ड क्या है बेटा? पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, है ना। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है फील्ड, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में। ओके, आगे क्या कहता है? कहता है कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ द 3 पार्ट्स, ऑफ दीज पार्ट्स। और ये जो पार्ट्स हैं इनकी शेप कैसी है? तो क्लियरली विजिबल हो रही है कि ट्रायंगुलर शेप है ना। तो भैया हम ये कह सकते हैं क्लियरली द फील्ड दैट इज पैरेललोग्राम PQRS इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज ऑफ द शेप ऑफ ट्रायंगल। तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। आगे कहता है द फार्मर वांट्स टू शो वीड्स एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड्स सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट। यानी कहने का मतलब है कि जो फार्मर है तो वो उगाना चाहती है वीट एंड पल्सेस इक्वल पोर्शंस में, ठीक है, सेपरेटली, अलग अलग, है ना।
तो उसके लिए कैसे मतलब पॉसिबल है, वो कैसे करें? तो यार ये तो बहुत ईजी है यार। एक बात तो हमें ये पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल एक ही बेस पे स्टैंड करें तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। तो क्लियरली वी कैन से, भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हिंट दे रहा हूं इसके आगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं। तो भैया मैं ये कह सकता हूं कि एरिया APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS, है ना, PQRS, ये बात कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो यार यहां से आपको पता चलता है कि आपको दो फसल बोनी है, एक वीट और एक पल्सेस। तो भैया ये दोनों क्वेश्चन आधे आधे हैं, तो एक में वीट बो दो, एक में पल्सेस बो दो। अब आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन है कौन सा, लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो चलो ये बात भी आपकी क्लियर कर लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो अब आप ध्यान से देखना भाई, ये 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, कर सकते हैं ना ऐसा? तो चलो कर देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ट्वाइस ऑफ एरिया APQ, है ना, और एरिया ऑफ PQRS को मैं तीनों को प्लस करके लिख सकता हूं? भाई लिख सकता हूं ना? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ध्यान दो बस। तो मैंने तीनों को प्लस करके लिख लिया, यानी कि एरिया PSA, कौन सा एरिया? PSA प्लस में एरिया भाई PAQ और प्लस में एरिया कौन सा? QAR, है ना, QAR, चेक कर लो, ठीक है भाई। PQRS को भाई तीनों को प्लस करके लिख सकते हैं। अब देखो लाइक टर्म में ये दोनों है ना, इनको एक साथ एक तरफ ले, तो ट्वाइस ऑफ एरिया APQ माइनस एरिया ऑफ PAQ। भाई APQ या PAQ बात तो एक ही है, तो चलो इसको PAQ को APQ ही लिख लेते हैं, है ना, APQ। ओके बराबर क्या बचा? दिस और दिस, यानी कि एरिया PSA प्लस एरिया QAR, है ना। तो देखो इसमें से भाई ये 2 APQ है, एक APQ है, तो क्या बचा? एक APQ बचा। तो यहाँ पे खाली बच गया एरिया APQ, चेक कर लो। और राइट हैंड साइड में एरिया PSA और प्लस में एरिया QAR। और आपको ध्यान से अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसका एरिया इसके बराबर है। तो भैया आपका तो समस्या खत्म हो गई सारी। आप इसमें पल्सेस कर लो और इन दोनों में वीट कर लो, तो दोनों इक्वल पोर्शन में आ रहे हैं, या फिर इसमें वीट कर लो और इन दोनों में पल्सेस कर लो। ये फार्मर की चॉइस है, वो कैसे करेगी। तो सेपरेटली उसकी दोनों फसलें इक्वली हो सकती है ना। तो आपको एक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म, और आपकी क्लास भी होती है यहाँ पे खत्म, और साथ ही ये एक्सरसाइज भी होती है यहाँ पे खत्म। तो बच्चों बाय, टेक केयर। इसके बाद हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।